जैन एकता अभियान में जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर जय जिनेंद्र सेंड करें 9059054563। परमात्मा महावीर की वैज्ञानिक वाणी, आध्यात्मिक वाणी। परमात्मा महावीर की वाणी तो ऐसी अद्भुत वाणी है जो संसार में कैसे जीना वो भी सिखाता है, तो हमें अध्यात्म में कैसे जीना वो भी परमात्मा की वाणी सिखाती है। ऐसी परमात्मा की अद्भुत वाणी जो वैशाख सुदी एकादशी के दिन गणधरों की स्थापना के समय में परमात्मा की वाणी प्रकट हुई और परमात्मा की उस वाणी का विस्तार परमात्मा के भावों को पकड़कर अपने शब्दों में पिरोकर गणधर भगवंतों ने द्वादशांगी की रचना की। पावापुरी का वो अनूठा वातावरण, पहली देशना भी परमात्मा की पावापुरी में और अंतिम देशना भी परमात्मा की पावापुरी में। पावापुरी की वो पुण्य भूमि कितनी सौभाग्यशाली है। उस वातावरण में आज भी जब हम जाते हैं तो वहाँ पर परमात्मा की ऊर्जा का अनुभव करते हैं। वहाँ पर वो दिव्य तरंगों, दिव्य किरणों का आविर्भाव उस वायुमंडल में होता है और उस वायुमंडल का स्पर्श पाकर के हम अपने जीवन में धन्यता का अनुभव करते हैं। वो वैशाख वदी चतुर्दशी का मंगल प्रभात, वो वैशाख वदी अमावस्या का मंगल प्रभात, ये दोनों ही दिन अपने आप में परम महत्वपूर्ण थे। इन दोनों ही दिनों में परमात्मा महावीर ने जो अपने जीवन का पूरा रहस्य, पूरा निचोड़, अध्यात्म का पूरा निचोड़ संक्षेप में फरमाया कि कैसे हम अपनी आत्मा का कल्याण करें, जीवन को कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे ऊंचाई पर अपने जीवन को लेकर के जाएं। और वही वाणी जिस ग्रंथ में, जिस आगम में गुम्फित की गई और उसी आगम का नाम है उत्तराध्ययन सूत्र, जो दीपावली के अवसर पर मूल पाठ के रूप में पढ़ा जाता है। यह उत्तराध्ययन सूत्र अपने आप में इतना महिमावंत आगम है कि इस एक आगम को पढ़ने पर पूरे परमात्मा महावीर की वाणी का रहस्य का बोध हमें हो जाता है। ऐसा अपने आप में अनूठा उत्तराध्ययन सूत्र आज से प्रारंभ होने जा रहा है। सबसे पहले मंगलाचरण करके परमात्मा को वंदना की, परमात्मा को नमस्कार किया और अपने हृदय में संकल्प किया, मैं क्या पाना चाहता हूं, मैं क्या प्राप्त करने के लिए आपके पास में, आपके चरणों में आया हूं, मैं क्या प्राप्त करने के लिए परमात्मा महावीर की वाणी का रस पान करना चाहता हूं, मैं यहाँ जिनवाणी श्रवण करने के लिए आया हूं, मैं यहाँ पर अपने जीवन को परिवर्तित करने का संकल्प लेकर के आया हूं। और कभी कभी बिना संकल्प के भी आए हों और तब भी परमात्मा महावीर की वाणी जब हम सुनते हैं तो हमारे हृदय का संकल्प भाव अपने आप प्रकट हो जाता है। ऐसी परमात्मा की अद्भुत वाणी है। इस आगम में कुल मिलाकर 36 अलग अलग विषयों पर परमात्मा ने अपने रहस्य बोध प्रकट किया है। 36 सब्जेक्ट हैं, 36 विषय हैं। उस क्रम को हमें जानना है। और सच तो यह है कि उत्तराध्ययन सूत्र का पहला अध्ययन और पहले अध्ययन का पहला श्लोक, पहला गाथा, अगर वो पहला गाथा भी बहुत गंभीरता से और उसके रहस्य को अगर हम आत्मसात कर लें तो वो एक गाथा भी हमारे जीवन का कल्याण करने के लिए पर्याप्त होता है। ऐसी परमात्मा की अद्भुत वाणी है। उत्तराध्ययन सूत्र की पहली गाथा, पहले अध्ययन की पहली गाथा हम बहुत श्रद्धा भाव से श्रवण करें और परमात्मा की वाणी के वो शब्द जो अपने आप में मंत्राक्षर हैं उन्हें अपने कानों में स्थान दें, कानों के माध्यम से हृदय में उतार लें और हृदय में उतार कर रोम रोम में बसा लें।
संजोगा विपमुक्कस अणगारस भिक्षुणो विनयम पाऊ करिसामी आनुपुविम सुने हमें। इसमें एक चरण बड़ा महत्वपूर्ण है और उस चरण की व्याख्या आज हमें करनी है। वो एक चरण जो कहता है विनयम पाऊ करिसामी, संकल्प प्रकट होता है, शिष्य अपना संकल्प प्रकट करता है, साधु अपना संकल्प प्रकट करता है, परमात्मा के सामने अपना संकल्प प्रकट करता है कि मैं क्या करने जा रहा हूं। वह कह रहा है विनयम पाऊ करिसामी, विनय करूंगा ऐसा नहीं कहा। मैं विनय को पाऊ करिसामी शब्द का अर्थ होता है प्रकट करूंगा। प्रकट करना शब्द बहुत महत्वपूर्ण है और सच तो यह है कि प्रकट करने का नाम ही साधना है। साधना और कुछ भी नहीं, केवल प्रकट करना, प्रकट करना, प्रकट करना। प्रकट करना इस शब्द का अर्थ है सही मगर अप्रकट है, दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे ही जैसे कुएं में कोई व्यक्ति पानी को पैदा करता है या पानी को प्रकट करता है? कुआं खोदता है ना, कुआं आदमी खोदता है। कुआं खोदने का काम वो करता है तो वो क्या करता है? पानी पैदा करता है या पानी प्रकट करता है? पैदा करना और प्रकट करना, इन दोनों वाक्यों में और दोनों क्रियाओं में अंतर है। पैदा करना इसका मतलब किसी नई वस्तु को उत्पन्न करना, जो है नहीं, जो थी नहीं, उसे प्रकट करना, उसे पैदा करना, उसे जन्म देना, वो पैदा करना। और प्रकट करना पहले से है, पहले से थी, दिखाई नहीं दे रही थी। दिखाई देने में जो बाधाएं थी, जो समस्याएं थी, जो अवरोध थे, जो आवरण था, उसे दूर करना प्रकट करना। व्यक्ति जब कुआं खोदता है तो कुआं खोदने में वह क्या काम करता है और क्या परिणाम प्राप्त करता है? करता क्या है और परिणाम क्या प्राप्त करता है? कुआं खोदने का अर्थ यह हुआ कि पानी पहले से है, पानी भीतर में पहले से जमा है, पानी नया नहीं पैदा कर रहा है, लेकिन पानी के ऊपर जो बाधाएं थी, जो आवरण था, जो अवरोध था, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा था, जो हमें मिल नहीं पा रहा था, जिसे हम प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, किसके कारण? वो पत्थर, वो मिट्टी, वो कचरा, वो कीचड़, वो शिलाखंड, उनको दूर किया, पानी अपने आप में प्रकट हो गया। पानी पहले से था, केवल और केवल अवरोध दूर करने हैं। अपनी जितनी भी साधना है, जिन शासन की जितनी भी साधना है, साधना का जो अर्थ है, साधना की जो परिभाषा है, वह साधना की परिभाषा है प्रकट करना है, पैदा नहीं करना। केवल ज्ञान पैदा नहीं होता, केवल ज्ञान प्रकट किया जाता है। केवल ज्ञान तो पहले से है और इसी कारण अपने यहां पर जो कर्मों के नाम लिखे गए, ज्ञानावरण, कर्म का नाम क्या है? ज्ञानावरण। ज्ञान पहले से है, उसके ऊपर जो आवरण आया हुआ है वो कर्म है। ज्ञान पहले से मौजूद है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चरित्र पहले से मौजूद है। केवल उसके ऊपर जो आया हुआ आवरण है, उस आवरण को दूर करने का नाम साधना है। केवल ज्ञान पाया ऐसा कहना उचित नहीं। हम कभी कभी अपनी भाषा में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं कि परमात्मा ने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो पाया तो वो जाता है जो बाहर होता है, जो दूसरी जगह होता है वो पाया जाता है। जो खुद के भीतर में है उसको प्राप्त क्या करना, वो तो पाया हुआ ही था, केवल प्रकट किया। इसलिए परमात्मा ने केवल ज्ञान पाया नहीं, बल्कि यूं कहना चाहिए कि परमात्मा ने केवल ज्ञानावरण, केवल दर्शनावरण कर्म को
दूर किया तो अपने आप केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट हो गया। ऐसे ही जैसे घर में कोई दिया जल रहा हो और दीपक के ऊपर जालीदार आवरण रख दिया और उसके ऊपर कपड़ा रख दिया, दीपक जल रहा है मगर फिर भी कमरे में अंधेरा है, तो नया दीपक जलाना नहीं पड़ता, दीपक तो जल ही रहा था, केवल आवरण को दूर करना है। आवरण दूर हुआ कि दिए का प्रकाश पूरे कमरे में फैला। विनयम पाऊ करिसामी, मैं अपने विनय को प्रकट करूंगा। प्रकट करूंगा इसका मतलब विनय भीतर है, विनय आत्मा का स्वभाव है, विनय आत्मा का स्वभाव है। और आत्मा के स्वभाव को प्रकट करते ही आत्मा में जो हमारे कारण, हमारे मोह के कारण, हमारी आसक्ति के कारण, हमारे मिथ्यात्व के कारण जो परभाव हमारे अंतर में आ गया है वो अपने आप दूर हो जाता है। एक प्रश्न समझ लें तो यह तथ्य समझ में आ जाएगा, क्योंकि गुण हमारे अपने अंतर में है। दोष गुण के प्रकट होते ही दोष अपने आप दूर हो जाते हैं। हमारे जीवन में पाप है तो एक प्रश्न है कि पाप है इसलिए परमात्मा नहीं मिले, या परमात्मा में नहीं बना, या मैं परमात्मा नहीं बना इसलिए मेरे जीवन में पाप है। इन दोनों में सही वाक्य कौन सा है? मेरे जीवन में पाप है इसलिए मैं परमात्मा नहीं बन पाया, या मैं अभी तक परमात्मा नहीं बना इसलिए मेरे जीवन में पाप है? दोनों वाक्यों में कोई भेद समझ में आता है? जीवन में पाप है इसलिए परमात्मा नहीं बना, लेकिन यह कहना उचित नहीं। इसे यूं समझें जैसे एक कमरा है और कमरे में अंधकार है, रात्रि का अंधकार, अमावस्या का अंधकार। अंधेरा है इसलिए प्रकाश नहीं आया, या प्रकाश नहीं है इसलिए अंधेरा है? अंधेरा है इसलिए प्रकाश नहीं है, या प्रकाश नहीं है इसलिए अंधेरा है? दोनों में से सही वाक्य कौन सा? ये प्रकाश नहीं है इसलिए अंधेरा है, या इसका मतलब यह वो अंधेरे का अपना कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं है, अंधेरे का बहुत ज्यादा अपना कोई अस्तित्व नहीं है। अंधेरे की उपस्थिति तभी तक है जब तक प्रकाश नहीं आया। ऐसा हो सकता है क्या कि अंधेरे ने अपना साम्राज्य जमा लिया? 10 घंटे से अंधेरा है, 15 घंटे से अंधेरा है, भौंयरा वगैरह हो जहां सूरज की किरण नहीं पहुंच पाती हो, 20 घंटे से अंधेरा है, इतना घना अंधेरा है। तो प्रकाश वहां उस जगह को प्रकाशित करने के लिए प्रकाश को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? अपने यहां पर होता है ना, जैसे मान लो कीचड़ जमा है, कचरा जमा है अपने मकान में, पुराना मकान हो, पुराने मकान में बहुत ज्यादा कीचड़ जमा हो, तो कीचड़ या कचरा जितना पुराना होगा उसे दूर करने में उतनी मेहनत लगेगी। मेहनत कम लगती है कि ज्यादा लगती है? रोज रोज आप कचरा साफ करो तो अपने मकान को साफ करने में कितना समय लगता है? बहुत कम समय लगेगा, कचरा कम होगा, कचरा जमा हुआ नहीं होगा, बड़ी आसानी से निकल जाएगा। लेकिन वही 2-4 महीनों का कचरा हो, 2-4 सालों का कचरा हो, 2-4 साल से उस मकान को आपने हाथ नहीं लगाया है, मकान को साफ नहीं किया है, और तब आप कचरा निकालने लगते हैं, उस कचरे को साफ करने लगते हैं, तो कितना समय लगता है और कितना परिश्रम लगता है? ज्यादा लगेगा ना? तो क्या ऐसी स्थिति अंधकार और प्रकाश के संबंध में भी है कि घना अंधकार हो, अमावस्या का, घोर अमावस्या का अंधकार हो, और वह अंधकार भी लगातार 15 घंटों से 20 घंटों से लगातार अंधकार हो, तो उस अंधकार को दूर करने में प्रकाश को कितना समय लगेगा? समय लगता है। घना अंधकार हो तो दीपक को कितना समय लगता है पूरे क्षेत्र को प्रकाशित करने में? कितना समय लगता है? 1 सेकंड में हो जाता है। समय लगता है। प्रकाश का ही अपना अस्तित्व है, अंधकार का अपना स्वतंत्र
बहुत गहरा अस्तित्व नहीं है। प्रकाश आया कि अंधेरा विदा हो जाता है। और इसीलिए तो भक्तामर स्तोत्र में, भक्तामर स्तोत्र की 7वीं गाथा कहती है, परमात्मा की जब भक्ति करते हैं, मानतुंग सूरी आचार्य भगवंत जब आदिनाथ परमात्मा की भक्ति में लीन थे और परमात्मा की भक्ति में लीन होकर उन्होंने इस गाथा में अपने अंतर के अनुभव को प्रकट किया और प्रकट करते हुए कहा कि परमात्मा की स्तुति कितना काम करती है कि त्वत्संस्तवेन भवसंतति सन्निबद्धम पापम क्षणात् क्षयमुपेति शरीर भाजाम आक्रांत लोक मलिनील मशेष मासु सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वर मंदकारम। त्वत्संस्तवेन भवसंतति सन्निबद्धम। एक भव के पाप की चर्चा मैं नहीं करना चाहता। एक भव के पाप नहीं बल्कि सैकड़ों भवों की परंपरा, भव संतति, अनेक भवों में बांधे गए सारे पापों का पोटला कितना खतरनाक होगा। लेकिन जो ही मैं परमात्मा के पास में आता हूं और आपके पास में आकर हृदय से रोम रोम से आपकी भक्ति करता हूं, आपकी स्तुति करता हूं, निश्चल भाव से करता हूं, श्रद्धा भाव से करता हूं, बिना किसी याचना के जब मैं आपकी प्रार्थना करने लगता हूं और एक स्तुति वत्संस्तवेन भवसंतति सन्निबद्धम पापम क्षणात् क्षयमुपेति शरीर भाजाम, केवल आपकी स्तुति करने से, परमात्मा की स्तुति की महिमा तो देखो। वो परमात्मा की स्तुति करने से भव परंपरा के सारे पाप पल भर में नष्ट हो जाते हैं, क्षय हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और ऐसे ही समाप्त होते हैं। वही उदाहरण आचार्य मानतुंग सूरी महाराज दे रहे हैं। वो उदाहरण देते हुए फरमाते हैं, आक्रांत लोक मलिनील मशेष मासु सूर्यांशु भिन्नमिव सार्वर मंदकारम। कितना ही घना अंधकार क्यों न हो, लेकिन जब सूर्य की एक किरण आती है और एक किरण आते ही सारा अंधकार समाप्त हो जाता है। अंधेरा है इसलिए प्रकाश नहीं है, या प्रकाश नहीं है इसलिए अंधेरा है। वही बात पाप और परमात्मा के संबंध में भी लागू होती है। सच तो यह है कि हम परमात्मा नहीं बने इसलिए हमारे जीवन में पाप है। जैन एकता अभियान में जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर जय जिनेंद्र सेंड करें 9059054563।